Good morning students. Today we study chapter 9 Soils of India. भारत के अंदर मिट्टियाँ. सोइल इज ए रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स. सोइल क्या है? रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है. सोइल एक यानी कि नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है जिसका हम यानी कि दोबारा से उपयोग कर सकते हैं. इट इज़ द अपर लेयर ऑफ द अर्थ. सोइल हमारी जो क्या है अपर लेयर ऑफ द अर्थ है इन विच प्लांट्स ग्रो, यानी कि हमारे पृथ्वी की ऊपरी परत है, पृथ्वी की ऊपरी परत जिसमें हमारे प्लांट्स ग्रो करते हैं. इट इज़ मेड अप ऑफ पीसीस ऑफ रॉक्स. जो हमारी सॉइल है रॉक्स के पीसीस, सिल्ट से सैंड, क्ले एंड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. इन सब से मिलकर हमारी सॉइल का निर्माण होता है, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल होती है. दिस लेयर इज़ फॉर्म्ड बाय नेचुरल एंड स्लो प्रोसेस. सॉइल की ये जो परत बनती है वो नेचुरल और स्लो यानी कि प्राकृतिक और धीमे प्रोसेस द्वारा प्रक्रम द्वारा बनती है. द ह्यूज रॉक्स आर ब्रोकन डाउन इनटू पीसेस. जो बड़ी चट्टानें हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाती हैं नेचुरल फोर्सेस द्वारा. ओवर ए पीरियड दीज पीसेस मिक्स विद प्लांट एंड एनिमल रिमेन टू फॉर्म ए सोइल. और काफ़ी समय तक इस तरह के जो पीसीस जो टूटते हैं हमारी जो नेचुरल फोर्सेस द्वारा, जो रॉक्स के टुकड़े होते हैं वो प्लांट और एनिमल्स के अवशेष के साथ मिलकर सोइल का निर्माण करते हैं. इट टेक्स 1000 ऑफ ईयर्स टू फॉर्म ए लेयर ऑफ सोइल. सोइल की एक परत बनने में, सोइल की एक परत के बनने में हज़ारों वर्ष लग जाते हैं. सोइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ सपोर्ट. सोइल बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट सपोर्ट्स प्लांट लाइफ, क्योंकि ये प्लांट्स लाइफ यानी कि प्लांट लाइफ को सपोर्ट करती है साथ में, एंड इन्हांसिस देयर ग्रोथ, और उनकी ग्रोथ में भी मदद करती है. इट्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नॉट ओनली सपोर्ट प्लांट. सोइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो सिर्फ प्लांट्स को सपोर्ट नहीं करती है बट आल्सो रिप्लेनिशेस ग्राउंड वाटर, बल्कि ये भूमिगत जल को भी दोबारा से पुनः योग्य बनाती है. देन टाइप्स ऑफ सोइल. हमारे इंडिया के अंदर कौन कौन कितने प्रकार की सोइल्स मिलती हैं. फर्स्ट यू सी द डायग्राम मैप ऑफ इंडिया वेयर वी फाउंड सोइल्स. जैसे कि एलोवियल सोइल्स है हमारी इंडिया के अंदर. कौन कौन सी सोइल मिलती हैं? एलोवियल सोइल हो गई, ब्लैक लावा सोइल हो गई, एलोवियल सोइल, ब्लैक लावा सोइल, देन रेड सोइल, लैटराइट सोइल, माउंटेन सोइल, डेजर्ट सोइल. दिस टाइप ऑफ सोइल that we found in India. इन इंडिया के अंदर हम एलोवियल सोइल इंडिया के अंदर मिलती है, ब्लैक लावा सोइल मिलती है, एलोवियल सोइल जैसे कि हमारी जो यूपी हो गया, एलोवियल सोइल्स यूपी हरियाणा एंड यूपी का हमारा जो रीजन है, हरियाणा का जो रीजन है, एंड सम पार्ट्स ऑफ असम एंड Arunachal Pradesh. These there we found alluvial soil. Black lava soil we found in Maharashtra, and then Madhya Pradesh, some parts of महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, और देन हमारे कुछ पार्ट्स में जैसे छत्तीसगढ़ में हमें ब्लैक लावा सोइल मिलती है. रेड सोइल जो हमारी रेड सोइल उड़ीसा के अंदर, रेड सोइल उड़ीसा, सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, और सम पार्ट ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश, एंड देन झारखंड. देयर वी फाउंड रेड सोइल. लेटराइट सोइल वी फाउंड इन लेटराइट सोइल गोवा हो गया, सम पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, गोवा, महाराष्ट्र, केरला. देन वी फाउंड इन वेस्ट बंगाल एंड मेघालय, some parts of Nagaland. Then we found mountain soil we found in Himachal Pradesh, mountain soils we found in Himachal Pradesh हो गया, उत्तराखंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश. Then desert soil we found in Rajasthan, mostly in Rajasthan. Then now we study about type of soil that we found in India. जो सोल्स हमारे इंडिया के अंदर मिलती हैं. सोइल जैसे कि अभी मैंने आपको भी बताया
अपर लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस, यानी हमारे अर्थ सरफेस की ऊपर अपर लेयर होती है जिसके बनने में 1000 ऑफ ईयर्स लगते हैं, जिसमें हमारी प्लांट्स ग्रो करते हैं। टाइप्स ऑफ सॉइल, कितने प्रकार की हमारी सॉइल्स मिलती हैं मेनली, जैसे कि हमने पढ़ा 6 टाइप की सॉइल हमारे इंडिया के अंदर मिलती हैं। एलुवियल सॉइल, ब्लैक लावा सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट, माउंटेन एंड डेजर्ट सॉइल। टाइप्स ऑफ सॉइल्स, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल ऑन विच ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, यानी कि फर्टिलिटी ऑफ सॉइल ऑन विच ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड ट्रीज डिपेंड, यानी कि हमारी सॉइल की जैसी फर्टिलिटी होगी वैसे ही हमारी प्लांट्स की ग्रोथ होगी, प्लांट्स और ट्रीज़ की ग्रोथ होगी। यानी प्लांट्स और ट्रीज़ की ग्रोथ हमारी डिपेंड करती है सॉइल की फर्टिलिटी पर, यानी कि हमारी जैसे सॉइल की फर्टिलिटी होगी, मिट्टी की उपजाऊ मिट्टी जिस प्रकार की उपजाऊ होगी वैसे हमारे प्लांट्स और ट्रीज़ ग्रो करेंगे। इज अफेक्टेड बाय मैनी फैक्टर्स, यानी कि हमारी सॉइल की फर्टिलिटी की और जिस सॉइल की फर्टिलिटी पर हमारे प्लांट्स की ग्रोथ और प्लांट्स और ट्रीज़ की ग्रोथ डिपेंड करती है। जैसे हमारे प्लांट्स और ट्रीज़ ग्रो करेंगे उसी के अकॉर्डिंग हमारी सॉइल की फर्टिलिटी मिलेगी, यानी कि फर्टिलिटी जैसी होगी वैसे ही हमारे प्लांट्स और ट्री ग्रो करेंगे। नॉट एंड प्लांट्स एंड ट्री डिपेंड फर्टिलिटी, प्लांट्स एंड ट्री डिपेंड ऑन सॉइल फर्टिलिटी। इज अफेक्टेड बाय मैनी फैक्टर्स, यानी कि हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी है मैनी फैक्टर्स द्वारा अफेक्टेड होती है। ऑल सॉइल्स टाइप आर नॉट इक्वली फर्टाइल बिकॉज दे आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट, हमारी सभी सॉइल के टाइप्स हैं वो फर्टाइल नहीं होते हैं, एक समान रूप से फर्टाइल नहीं होते हैं। बिकॉज दे आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल से बनी होती हैं। हमारी जो सॉइल्स के टाइप्स हैं वो सभी एक समान, यानी कि सभी सॉइल्स की फर्टिलिटी एक समान नहीं होती हैं, क्योंकि सॉइल्स हमारी डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल से बनी होती हैं। बिसाइड दिस क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, यानी कि क्लाइमेट, वेजिटेशन, इनके अलावा जो हमारा क्लाइमेट, वेजिटेशन और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर आल्सो अफेक्ट द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, यानी हमारी सॉइल की क्लाइमेट कैसी है, सॉइल की क्लाइमेट यानी कि क्लाइमेट कैसी है, वेजिटेशन कैसी है, क्लाइमेट, वेजिटेशन और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, क्लाइमेट, वेजिटेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर हमारी सॉइल को अफेक्ट करते हैं। वैसे हमारी सॉइल्स एक्टिव और पैसिव दो फैक्टर्स द्वारा अफेक्टेड होती है। एक्टिव्स यानी मेनली जो अफेक्ट क्लाइमेट वेजिटेशन हो गया, और इसके अलावा हमारे कुछ एनिमल्स भी हमारे जैसे सॉइल्स को अफेक्ट करते हैं। लेकिन मोस्टली नाउ वी स्टडी ओनली क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, यानी क्लाइमेट, वेजिटेशन और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर के अकॉर्डिंग हमारी सॉइल की फर्टिलिटी पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। इंडिया इज मैनी टाइप्स ऑफ सॉइल, इंडिया के अंदर बहुत सारी टाइप की सॉइल मिलती हैं, जैसे अभी हमने स्टडी किया। एलुवियल सॉइल हो गया, ब्लैक सॉइल होगी, ब्लैक लावा सॉइल जिसको हम कहते हैं, देन रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल हम पढ़ चुके हैं, माउंटेनियस सॉइल और डेजर्ट सॉइल। इंडिया इज मैनी टाइप ऑफ सॉइल एंड इट इज़ क्वालिटी ऑफ सॉइल दैट डिसाइड द प्रोड्यूस ऑफ द प्लेस, यानी कि हमारी सॉइल की जैसी क्वालिटी उसी के अकॉर्डिंग हमारे वहाँ पर प्रोडक्शन मिलेगा, यानी कि जिस किसी भी स्थान का प्रोड्यूस वहाँ पर कैसा प्रोडक्शन होगा, प्लांट्स एंड ट्रीज कैसे किस प्रकार ग्रो करेंगे, दैट ऑल आर डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ सॉइल, यानी कि सॉइल की क्वालिटी पर हमारे प्लांट्स एंड ट्रीज की ग्रोथ डिपेंड करती है। द डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल इन इंडिया आर फाउंड इन इंडिया, जैसे कि हमारे देखो इसमें राइस क्रॉप्स ग्रो वेल इन एलुवियल सॉइल, यानी कि राइस की खेती हम सबसे ज़्यादा, राइस के हमारे जो प्लांट्स हैं वो सबसे ज़्यादा एलुवियल सॉइल के अंदर ग्रो करते हैं। राइस क्रॉप्स ग्रो वेल इन एलुवियल सॉइल, यानी राइस क्रॉप हमारे सबसे ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज रूप से एलुवियल सॉइल के अंदर ग्रो करती हैं। एलुवियल सॉइल, हमारी जो एलुवियल सॉइल्स होती है वो काफ़ी फर्टाइल होती है। देन इट इज़ फाउंड इन द नॉर्दर्न एंड द कोस्टल प्लेन्स, हमारी एलुवियल सॉइल जो नॉर्दर्न और कोस्टल प्लेन्स के अंदर मिलती है। एलुवियल सॉइल, वेयर वी फाउंड एलुवियल सॉइल, हम एलुवियल सॉइल को कहाँ पर फाउंड करते हैं? एलुवियल सॉइल हमारी मोस्टली फाउंड इन द नॉर्दर्न एंड कोस्टल प्लेन्स, नॉर्दर्न एंड कोस्टल प्लेन्स के अंदर हम, यानी कि नॉर्दर्न और कोस्टल प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स यानी कि उत्तरी मैदान और हमारे जो तटीय मैदान है, उत्तरी मैदान और तटीय मैदान में हम फाउंड करते हैं एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल हमारी मिलती है यहाँ पर। एलुवियल सॉइल इज़ वेरी फर्टाइल, एलुवियल सॉइल्स हमारी काफ़ी फर्टाइल रहती है, यानी कि एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। एलुवियल सॉइल के अंदर, जिसके अंदर हम राइस और व्हीट की कल्टीवेशन करते हैं, तो एलुवियल सॉइल काफ़ी फर्टाइल होती है और नॉर्दर्न एंड कोस्टल प्लेन्स के अंदर हम मोस्टली इसको फाउंड करते हैं।
देन इट इज़ मेड अप ऑफ फाइन सैंड एंड सिल्ट। हमारी जो एलुवियल सॉइल्स होती है फाइन सैंड और सिल्ट से बनी होती है। दीज आर कैरिड और पास डाउन बाय द रिवर्स। हमारी जो एलुवियल सॉइल होती है नॉर्दर्न और कोस्टल प्लेन के अंदर मिलती है। देन इसका बनी किस चीज़ से होती है? सैंड एंड सिल्ट से बनी होती है, रेत और से हमारी जो सिल्ट होती है, यानी सिल्ट से फॉर्मेशन होती है हमारी एलुवियल सॉइल की। दीज आर कैरिड और पास डाउन बाय द रिवर्स। इसको एलुवियल सॉइल्स को ले जाया जाता है और इसको वाश करने में हमारी यानी कि रिवर्स द्वारा इसकी फॉर्मेशन होती है। एलुवियल सॉइल मोस्टली फॉर्म थ्रू रिवर्स वर्क ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन एंड इरोजन। तो दीज आर कैरिड और वाश डाउन बाय द रिवर्स दैट फ्लो डाउन फ्रॉम द हिमालयास एंड द हिल्स ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। यानी एलुवियल सॉइल जो कि हमारी रिवर्स अपने ट्रांसपोर्टेशनल, इरोजनल और डिपोजिशनल वर्क द्वारा इसको कैरी अपने साथ में ले जाती हैं और साथ में वाश भी कर देती हैं, जिससे और एंड द हिल्स ऑफ डेक्कन प्लेट्यू के अंदर इस तरह का वर्क होता है जिससे हमारी एलुवियल सॉइल की फॉर्मेशन होती है। द फाइन सैंड एंड सिल्ट, फाइन सैंड यानी कि हमारी जो फाइन सैंड और सिल्ट होती है गेट डिपॉजिटेड ऑन द रिवर बैंक। यानी फाइन सैंड यानी कि हमारा जो अच्छी रेत हो जो होती है अच्छी क्वालिटी की, और सिल्ट होती है जो गाद हमारे होता है उसके अंदर, वो सभी हमारी रिवर बैंक्स पे यानी कि रिवर के किनारों के ऊपर डिपोजिशन हो जाता है इनका। और ड्यूरिंग एनुअल फ्लडिंग यानी कि ऐसा वर्क रिवर्स अपने फ्लडिंग यानी बाढ़ के टाइम में इस तरह का वर्क मुख्य रूप से देखने को मिलता है, जिस दौरान हमारी एलुवियल फॉर्मेशन होती है, एलुवियल सॉइल की फॉर्मेशन होती है। इट इज़ आइडियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स सच एज राइस, व्हीट, मेज। हमारी एलुवियल सॉइल्स होती है, एलुवियल सॉइल्स आदर्श मानी जाती है राइस, व्हीट, मेज, शुगर केन। राइस, व्हीट, शुगर केन, टोबैको, ऑयल सीड्स, पल्सिस, कॉटन, जूट, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। हमारी एलुवियल सॉइल जो होती है इंपॉर्टेंट होती है राइस के लिए, व्हीट के लिए, मेज के लिए। राइस, व्हीट, मेज, शुगर केन, टोबैको, ऑयल सीड्स, पल्सिस, कॉटन, जूट, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। मोस्टली दैट इज सुटेबल फॉर राइस, व्हीट, मेज, शुगर केन। शुगर केन इन सब चीज़ के लिए, राइस, व्हीट, मेज, शुगर केन के लिए हमारी आइडियल मानी जाती है एलुवियल सॉइल, यानी कि आदर्श रहती है। यानी कि हम एलुवियल सॉइल के अंदर राइस, व्हीट, मेज, शुगर केन जैसी क्रॉप्स की कल्टीवेशन बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। ब्लैक सॉइल हमारी जो होती है, ब्लैक सॉइल इज आल्सो नॉन, ब्लैक सॉइल हमारी कॉटन क्रॉप्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, फेवरेबल, सपोर्टेबल रहती है। ब्लैक सॉइल इज आल्सो कोल्ड लावा सॉइल, ब्लैक सॉइल जिसे हम लावा सॉइल भी कहते हैं। ब्लैक सॉइल आल्सो कोल्ड लावा सॉइल। ब्लैक इज फॉर्म फ्रॉम सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा। लावा के सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होने से हमारी ब्लैक सॉइल का निर्माण होता है। लावा के ब्लैक यानी कि सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होने से हमारी लावा जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होने से, लावा के सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होने से हमारा ब्लैक सॉइल बनती है। इट इज़ द मोल्टन रॉक, हमारी जो मोल्टन रॉक दैट फ्लोस थ्रू क्रैक्स एंड क्रीव्स ऑफ द अर्थ सरफेस। यानी कि लावा सॉइल किसको कहते हैं? ब्लैक सॉइल इज आल्सो नोन एज लावा। यानी कि हमारी जो लावा जो निकलता है वोल्केनो से, जो लावा निकलता है उसके सॉलिड फॉर्म, वो जो ठोस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो इट इज़ द मोल्टन रॉक यानी कि पिघली चट्टानों दैट फ्लोस थ्रू द क्रैक, जो कि पिघली चट्टानें जो हमारी होती हैं, जो लिक्विड फॉर्म में जो हमारी जो गर्म जो रॉक्स हमारी पिघलने के बाद लिक्विड फॉर्म में फ्लोस करती हैं, बहती हैं, प्रवाहित होती हैं, जो वो क्रैक्स और क्रैक्स के अंदर, दरारों के अंदर से निकलती हुई फ्लो करती हैं हमारी अर्थ सरफेस के ऊपर। तो इट इज़ इन ब्लैक इन कलर, तो ब्लैक कलर में ब्लैक जैसी हो जाती हैं। इट इज़ फाउंड इन महाराष्ट्र, यानी कि वी फाउंड ब्लैक सॉइल मोस्टली इन महाराष्ट्र, गुजरात। ब्लैक सॉइल वी फाउंड इन महाराष्ट्र, गुजरात एंड मध्य प्रदेश। वेयर वी फाउंड ब्लैक सॉइल वी फाउंड इन महाराष्ट्र, गुजरात एंड मध्य प्रदेश जैसे स्टेट्स के अंदर हम ब्लैक सॉइल को मिलती है, हम ब्लैक सॉइल को फाउंड करते हैं। ब्लैक सॉइल हमारी मिलती है महाराष्ट्र के अंदर, गुजरात के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर। महाराष्ट्र, गुजरात एंड मध्य प्रदेश वेयर वी फाउंड ब्लैक सॉइल। हमारी काली मृदा जो होती है, ब्लैक सॉइल जो होती है कहाँ मिलती है? मोस्टली इन महाराष्ट्र के अंदर, गुजरात के अंदर एंड इन मध्य प्रदेश।
ब्लैक सोइल कैन होल्ड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। ब्लैक सोइल हमारी क्या होती है, ज़्यादा ब्लैक सोइल के अंदर ज़्यादा वाटर को ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी होती है। ब्लैक सोइल कैन होल्ड यानी कि ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर को कंट्रोल करती है। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को कंट्रोल करने में ब्लैक सोइल की कंट्रीब्यूशन रहता है। दिस क्वालिटी मेक्स इट सूटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड शुगर केन। जो सोइल की ये जो क्वालिटी होती है, ये क्वालिटी हमारी कॉटन के पैदा करने में सबसे इम्पोर्टेंट कॉटन और शुगर केन के लिए, कॉटन एंड शुगर केन के लिए हमारी जो ब्लैक सोइल है मोस्ट फेवरेबल होती है। ब्लैक सोइल कैन होल्ड क्योंकि ब्लैक सोइल के अंदर ज़्यादा अमाउंट में वाटर को ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी रहती है, यानी कि जिसके कारण वो क्या करती है, मेक इट सूटेबल फॉर ग्रोविंग कॉटन एंड शुगर केन। कॉटन एंड शुगर केन, कॉटन जो कि हमारी कपास और शुगर केन जो गन्ना होता है उसके लिए मोस्ट फेवरेबल रहती है ब्लैक सोइल। wheat millets tobacco and oil seeds are grown in this type of soil। हमारी जो वीट्स होती हैं, मिलेट्स, वीट्स यानी गेहूँ, मिलेट्स जो कि मोटा अनाज हमारा जो होता है, जिसमें जैसे कि हम तो इसमें मेज़ हो गया, बाजरा हो गया, जैसे क्रॉप्स को हम इसमें सीड्स को हम इसमें इंक्लूड करते हैं। तो वीट्स, मिलेट्स, टोबैको एंड ऑयल सीड आर आल्सो ग्रोन इन दिस टाइप ऑफ सोइल। वैसे हम ब्लैक सोइल के अंदर गेहूँ और मिलेट्स, मोटे अनाज, टोबैको एंड ऑयल सीड्स की भी कल्टीवेशन करते हैं। बट मोस्ट सुटेबल फॉर ब्लैक सोइल इज शुगर केन एंड राइस इज द मोस्ट, शुगर केन एंड कॉटन। ब्लैक सोइल इज आल्सो नोन एज रेगुर सोइल, ब्लैक सोइल इज आल्सो नोन एज कॉटन सोइल भी कहते हैं हम ब्लैक सोइल को। तो ब्लैक सोइल इज मोस्ट सुटेबल फॉर द ग्रोविंग ऑफ क्रॉप्स लाइक शुगर केन एंड कॉटन। रेड सोइल, हमारी जो रेड सोइल है, रेड सोइल के अंदर रेड सोइल कैन नॉट बी रिटेन मॉइस्चर। रेड सोइल ज़्यादा क्वांटिटी में मॉइस्चर को रिटेन नहीं कर पाती है, ज़्यादा मॉइस्चर को कंटेन, हमारी जैसे कि ब्लैक सोइल होती है। ब्लैक सोइल के अंदर वाटर को ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, हम ज़्यादा अमाउंट में वाटर को ऑब्जर्व कर सकते हैं ब्लैक सोइल के अंदर। रेड सोइल कैन नॉट रिटेन मॉइस्चर, रेड सोइल को दोबारा से वाटर को निर्धारण करने की, वाटर को बनाए रखने की कैपेसिटी नहीं होती है। टू मेक इट फर्टाइल ब्लैक फार्मर एंड फर्टिलाइजर्स फार्मर्स ऐड फर्टिलाइजर्स टू इट। यानी कि रेड सोइल के अंदर हमारी रेड सोइल जो हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जैसे रीजन के अंदर और मिलती है, राजस्थान के कुछ पार्ट्स में मिलती है, मोस्टली महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश जैसे स्टेट्स के अंदर मिलती है। रेड सोइल जिसमें कि ज़्यादा वाटर को ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी नहीं होती है, ज़्यादा अमाउंट में वाटर को ऑब्जर्व कर नहीं पाती है, जिसके कारण इसमें हम इस सोइल को फर्टाइल करने के लिए हम फार्मर जो होते हैं इसके अंदर फर्टिलाइजर्स को ऐड करते हैं। फर्टिलाइजर्स ऐड करके इसको फर्टाइल करके इसमें कल्टीवेशन करने की कोशिश करते हैं। इट इज़ फाउंड इन तमिलनाडु। वी फाउंड रेड सोइल वी फाउंड इन तमिलनाडु, कर्नाटका। रेड सोइल को हम तमिलनाडु, कर्नाटका एंड सम पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के कुछ पार्ट्स के अंदर फाउंड करते हैं। यानी हमारी रेड सोइल जो होती है, रेड सोइल कहाँ मिलती है, तमिलनाडु के अंदर, कर्नाटक के अंदर, सम पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड झारखंड। दीज आर द स्टेट्स वेयर वी फाउंड रेड सोइल। यानी रेड सोइल को हम कर्नाटका के अंदर फाउंड करते हैं, तमिलनाडु के अंदर, कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र के अंदर, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड। दीज आर द स्टेट्स वेयर वी फाउंड रेड सोइल। मध्य प्रदेश भी हो गया हमारा। वंस मैन्योर इज एडिड, जब हम सोइल के अंदर मैन्योर को, खाद को ऐड करते हैं। कॉटन वीट, वंस मैन्योर इज एडिड, कॉटन वीट, राइस, मिलेट एंड पल्सेस कैन बी ग्रोन। हम रेड सोइल के अंदर, यानी कि जैसे कि हमने पहले बताया था कि फर्टिलाइज़र को ऐड करके हम इसको फर्टाइल बना सकते हैं, यानी कि फर्टिलाइजर्स को ऐड करके हम रेड सोइल को फर्टाइल कर सकते हैं। और अदर्स, एक बार अगर हम रेड सोइल के अंदर मैन्योर को यूज़ कर लें तो हम कॉटन वीट राइस मिलेट्स को भी हम, पल्सेस को भी हम रेड सोइल के अंदर आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो डैश ऑफ सोइल डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर। कौन सी हमारी डैश ऑफ सोइल डिपेंड्स, हमारी सोइल की फर्टिलिटी
सोल की फर्टिलिटी मैनी फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। डैश सोल इज़ वेरी फर्टाइल, कौन सी सोल हमारी ज़्यादा फर्टाइल रहती है? हमारी वेरी फर्टाइल कौन सी सोल है? एलोवियल सोल इज़ मोर फर्टाइल देन अदर सोल दैट गिवन इन द MCQ, तो एलोवियल सोल इज़ मोर फर्टाइल। नाउ वी स्टडी लेटराइट सोल। लेटराइट सोल, हमारी जो लेटराइट सोल जो होती है, लेटराइट सोल जो होती है, लेटराइट सोल डेवलप्स एज ए रिजल्ट ऑफ लीचिंग। लेटराइट सोल जैसे कि कैसे बनती है? लेटराइट सोल को हम जो हमारा निर्माण होता है लेटराइट सोल डेवलप एज ए रिजल्ट ऑफ लीचिंग इन प्लेसेस ऑफ हैवी रेनफॉल। हमारी जो लेटराइट सोल बनती है वो लीचिंग इन प्लेसेस ऑफ हैवी रेनफॉल, यानी कि लेटराइट सोल को हम, जो हमारी लेटराइट सोल होती है लीचिंग इन प्लेसेस ऑफ हैवी रेनफॉल, यानी कि जहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल होती है, लेटराइट सोल वहीं पर डेवलप होती है जहाँ पर ज़्यादा, यानी कि इन प्लेसेस ऑफ हैवी रेनफॉल, जिन स्थानों पर, जिन रीजन्स के ऊपर ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है वहाँ पर लेटराइट सोल के डेवलपमेंट में काफ़ी मदद मिलती है। दिस सोइल इज आल्सो नॉट फर्टाइल एज ऑल इट्स न्यूट्रिएंट आर लॉस ड्यू टू लीचिंग, यानी कि ये सोइल हमारी जो होती है ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती है क्योंकि इसके ज़्यादातर हमारे जो कंटेंट्स होते हैं लीचिंग के कारण ख़त्म हो जाते हैं। यानी कि लेटराइट सोल्स जो डेवलप होती है जहाँ पर जिन एरियाज़ के अंदर ज़्यादातर हैवी रेनफॉल होती है तो वहाँ पर लीचिन के रिजल्ट्स के कारण हमारी लेटराइट सोल का निर्माण होता है, जिससे, और ये सोल हमारी ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती है क्योंकि इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो लीचिंग के प्रोसेस के कारण लॉस्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। इट हैज़ टू बी रिप्लेनिश्ड विद मैन्योर टू ग्रो क्रॉप्स, इसको हम रिप्लेनिश्ड कर सकते हैं, यानी कि इट हैज़ टू बी रिप्लेनिश्ड, इस सोल को हम रिप्लेनिश करते हैं विद मैन्योर टू ग्रो क्रॉप्स, यानी कि हमारी जो कौन सी सोइल है, यानी कि जो लेटराइट सोल है, लेटराइट सोल्स को हम क्या कर सकते हैं? लेटराइट सोल्स को रिप्लेनिश कर सकते हैं विथ मैन्योर, खाद के द्वारा, जिससे कि हम इसमें आसानी से क्रॉप्स की ग्रोन कर सकते हैं। इट इज़ फाउंड इन फ्यू एरियाज ऑफ महाराष्ट्र। हमारी जो लेटराइट सोल है वो कहाँ पर फाउंड की जाती है? हमारे महाराष्ट्र के कुछ रीजन्स के अंदर, उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में, कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, बिहार, असम एंड मेघालय। दीज आर द स्टेट्स वेयर वी फाउंड लेटराइट सोइल। इट इज़ गुड फॉर ग्रोविंग मिलेट्स एंड ग्राउंडनट्स। हमारी जो लेटराइट सोइल होती है मोस्ट सूटेबल फॉर ग्रोविंग मिलेट्स एंड ग्राउंडनट्स, यानी कि मोटे नट्स और ग्राउंडनट्स। हमारे ग्राउंडनट्स मूंगफली हो गया, मूंगफली वगैरह की एग्रीकल्चर करने के लिए, कल्टीवेशन करने के लिए हम लेटराइट सोइल का यूज़ करते हैं। दिस सोइल इन कोस्टल प्लेन्स, कैनाल्स एंड रिवर। हमारी जो लेटराइट सोइल है वो कहाँ फाउंड की जाती है? कोस्टल प्लेन्स के अंदर, कैनाल्स और रिवर्स में, कैनाल्स और रिवर के पास। इट इज़ इनरिच्ड विद मैन्योर। ये हमारी जो सोइल है लेटराइट सोइल, मैन्योर, इसमें काफ़ी खाद की मात्रा काफ़ी होती है, यानी खाद बहुत अधिक होती है। एंड मेड फिट टू ग्रो, और ये काफ़ी फिट रहती है जो टू ग्रो शुगर केन की कल्टीवेशन, एंड मेड फिट जो टू ग्रो राइस एंड शुगर केन, राइस और शुगर केन की ग्रोथ करने के लिए काफ़ी फेवरेबल मानी जाती है। लेटराइट सोइल इज आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रिक्स। लेटराइट सोइल का यूज़ हम ईंटों को बनाने के लिए भी करते हैं, ईंटों के बना फॉर्मेशन में भी हमारी लेटराइट सोइल यूज़ की जाती है। नाउ वी स्टडी माउंटेन सोइल। माउंटेन सोइल एज द नेम सजेस्ट, जैसा कि हमारा नेम सजेस्ट करता है माउंटेन सोइल के, माउंटेन्स जैसे कि नाम से ही पता लगता है, माउंटेन सोइल, दिस सोइल इज़ फाउंड इन हिली एरियाज। ये सोइल हमारी हिली एरियाज़ के अंदर फाउंड की जाती है। इट इज़ रिच इन ह्यूमस, जो कि ह्यूमस के अंदर, ह्यूमस कंटेंट इस सोइल के अंदर हमारा काफ़ी ज़्यादा होता है। इट इज़ रिच इन ह्यूमस। ह्यूमस इज ए नेचुरल फर्टिलाइज़र। ह्यूमस क्या होता है? एक नेचुरल फर्टिलाइज़र है। जैसा कि नाम से ही पता लगता है, माउंटेनियस सोइल जो कि हमारे पहाड़ी क्षेत्रों पर मिलती है, जो कि ह्यूमस कंटेंट इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है।
ह्यूमस इज ए नेचुरल फर्टिलाइजर, ह्यूमस जो कि एक प्राकृतिक उर्वरक होता है हमारा, दैट इज फाउंड फ्रॉम डिकम्पोज डेड लीव्स एंड प्लांट्स, जिसकी फॉर्मेशन, ह्यूमस की फॉर्मेशन हमारी डिकम्पोज ऑफ डेड लीव्स एंड प्लांट्स, यानी कि मृत हमारे जो खराब हो चुके पेड़ पौधे और पेड़ पौधे से हमारी ह्यूमस का निर्माण होता है, जो कि हमारी सोइल को फर्टिलाइज करने में काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होते हैं। इट इज़ द टॉप लेयर ऑफ द सोइल, हमारी जो माउंटेन सोइल होती है हमारी मिट्टी की सबसे ऊपरी परत होती है। देन जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश है फाउंड माउंटेन सोइल, वी फाउंड दिस इन दिस स्टेट, वी फाउंड माउंटेन सोइल, व्हीट बार्ले मेज, व्हीट बार्ले हमारे जो मेज मक्का, फ्रूट्स कॉफ़ी टी एंड स्पाइसेस, हमारे जो मसाले की ग्रोन करने के लिए भी माउंटेन सोइल काफ़ी कारगर रहती है। डेजर्ट और सैंडी सोइल, वेयर वी फाउंड डेजर्ट सोइल, सैंडी सोइल, डेजर्ट और सैंडी सोइल को हम फाउंड करते हैं। डेजर्ट सोइल इज़ फाउंड इन एरिड रीजन, डेजर्ट सोइल हमारी एरिड रीजन्स के अंदर मिलती है, यानी कि शुष्क क्षेत्रों के अंदर जहाँ पर पानी की कमी होती है, पानी की कमी रहती है, वहाँ पर हम फाउंड करते हैं कौन सी सोइल, वहाँ पर हमारी एरिड सोइल मिलती है, शुष्क मृदा मिलती है। दिस सोइल इज सैंडी एंड नॉट फर्टाइल, ये रेतीली होती है जो कि फर्टाइल नहीं होती है, हमारी जो काफ़ी फर्टाइल नहीं होती है। डेजर्ट्स रिसीव लिटल और नो रेनफॉल, क्योंकि डेजर्ट एरिया के अंदर काफ़ी कम वर्षा होती है। द सैंडी सोइल नीड्स ए लॉट ऑफ वाटर फॉर ग्रोइंग क्रॉप, सैंडी सोइल हमारी जो रेतीली मृदा है उसको काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में पानी की ज़रूरत होती है फसलों को उगाने के लिए। वीट मिलेट्स बार्ले मेज एंड पल्सिस कैन बी ग्रोन, हम वीट मिलेट्स यानी कि गेहूँ, मिलेट्स हो गया मोटे अनाज हमारे जो, एंड बार्ले हो गया जो मेज मक्का, एंड पल्सिस को हम ग्रो कर सकते हैं डेजर्ट और सैंडी सोइल के अंदर। इरिगेशन के द्वारा हम इस सोइल के अंदर इन क्रॉप्स की कल्टीवेशन आसानी से कर सकते हैं। अदरवाइज डेजर्ट सोइल ओनली स्पॉट कैक्टस, क्योंकि बगैर विदाउट इरिगेशन के हम ये सोइल हमारी कैक्टस, बूसिस और श्रब्स के लिए ज़्यादा फेवरेबल रहती है। नाउ वी स्टडी सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है, यानी कि जब एयर और सॉइल, जब एयर और वाटर द्वारा हमारी सॉइल की ऊपरी परत को वन प्लेस टू अनदर प्लेस में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, तो दिस इज द प्रोसेस इज नोन एज द सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन ऑकर्स व्हेन द अपर लेयर ऑफ सॉइल इज रिमूव्ड बाय द एक्शन ऑफ विंड, यानी कि एक्शन ऑफ विंड द्वारा हमारी जो सॉइल की ऊपरी परत जो रिमूव कर दी जाती है, हटा दी जाती है, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज सॉइल इरोजन। ये प्रोसेस हमारा विंड और वाटर दोनों द्वारा होता है। कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन हमारे किन कारणों से होते हैं? सॉइल इरोजन का मेन कॉजेज, जब हमारे प्लांट्स और ट्रीज, हम जिस डेजर्ट एरिया के अंदर प्लांट्स और ट्रीज हमारी जो नहीं होती है, तो हमारी सॉइल की परत काफ़ी लूज होती है, जिसके कारण हमारी एयर और वाटर उसको आसानी से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफ़र करते हैं, जिसके कारण हमारा सॉइल इरोजन होता है। ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, ह्यूमन एक्टिविटीज जिसमें वृक्षों को काटना, पुलिंग आउट ग्रासेस एंड और ग्रेजिंग बाय एनिमल्स मेक द सॉइल लूज, यानी कि ह्यूमन एक्टिविटी जो कि जब ह्यूमन अपनी एक्टिविटीज़ से वृक्षों को काटते हैं और ग्रासेस को हटा देते हैं, साथ में एनिमल्स से बहुत अधिक ओवर ग्रेजिंग, यानी कि एनिमल्स को द्वारा पशुचारण ज़्यादा करते हैं, जिसके कारण हमारी अधिक पशुचारण होने से उस रीजन के अंदर प्लांटी रीजन के अंदर, ट्री रीजन के अंदर प्लांट बहुत यानी कि हम ट्रीज और प्लांट्स को हटा देते हैं, जिससे कि सोइल की लेयर जो लूज हो जाती है, जिसके कारण हमारा सोइल इरोजन में काफ़ी आसानी रहती है। नाउ वी स्टडी सेकंड केस थ्रू सेकंड केस दैट सूटेबल फॉर द दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल सेकंड केस हमारा जो कि सोइल इरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। सेकंड केस जो कि हमारा सोइल इरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि रेन वाटर एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स, रेन वाटर हो गया और हमारा स्ट्रॉन्ग विंड्स कैरी द लूज सॉइल अवे। रेन वाटर और स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं, यानी कि रेन वाटर और जो स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं वो हमारी क्या करती हैं, हमारा जो वर्षा का जल और स्ट्रॉन्ग विंड्स, जो हमारी स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं, तेज़ हवाएं, कैरी द लूज सॉइल अवे इफ़ देयर इज़ नॉट इनफ वेजिटेशन टू होल्ड इट। उनके पास क्या होती है, रेन वाटर और हमारी जो स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं वो क्या करती हैं, सोइल को ले जाती हैं, विंड्स सोइल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्लेस कर, जिससे कि
वेजिटेशन अगर नहीं होगी तो वो सोइल को होल्ड नहीं कर पाएगी, जिसके कारण आसानी से सोइल इरोजन होगा। ओपन लैंड फॉर्म्स लाइक स्टीप स्लोप्स, जो हमारे लैंड फॉर्म्स हैं तीव्र ढाल वाले क्षेत्र, वो भी दैट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द सोइल इरोजन। हाउ वी प्रोटेक्ट सोइल इरोजन, सोइल इरोजन को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? फर्स्ट थिंग्स दैट वी प्रोटेक्ट सोइल इरोजन, जिसके द्वारा हम सोइल इरोजन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्रिवेंशन ऑफ सोइल इरोजन, प्लांटिंग मोर ट्रीज यानी कि एंड स्टॉप डिफॉरेस्टेशन, हम वृक्षारोपण करके यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करके और डिफॉरेस्टेशन यानी कटिंग ऑफ ट्रीज पर को कंट्रोल करके हम सोइल इरोजन को रोक सकते हैं। यानी कि स्टॉप डिफॉरेस्टेशन, प्लांटिंग मोर ट्रीज एंड स्टॉप डिफॉरेस्टेशन द फर्स्ट method through we control soil erosion. Hill tops should be covered with vegetation to prevent erosion. हिल स्लॉप्स को हम क्या करना चाहिए? हिल स्टॉप को कवर ढक लेना चाहिए, हिल स्टॉप्स को यानी हमारे डाली क्षेत्र को कवर करना चाहिए वेजिटेशन के द्वारा। हमारे जो डाली पर्वतीय क्षेत्र हैं, डाल वाले क्षेत्र हैं, उनको हम वेजिटेशन कवर द्वारा कवर करके हम वहाँ पर सोइल इरोजन को रोक सकते हैं। फील्ड शुड नॉट बी कैप्ट बैरन, हमें फील्ड्स को बंजर नहीं छोड़ना चाहिए, वहाँ पर प्लांटिंग करनी चाहिए। स्टॉप ओवर ग्रेजिंग, अति पशुचारण को हमें रोकना चाहिए, अति पशुचारण को रोक कर हम सोइल इरोजन को रोक सकते हैं। दीज आर द मेथड थ्रू वी कंट्रोल सोइल इरोजन एंड अदर मेथड इज इनरिच सोइल बाय एडिंग नेचुरल और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। हम सोइल के अंदर नेचुरल ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को ऐड करके, जैसे कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हमारे काऊ डंग हो गया यानी कि हमारे काऊ के जो उपले होते हैं, एंड देन कंपोस्ट एंड ह्यूमस और ह्यूमस को ऐड करके भी हम सोइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, जिससे कि सोइल को प्रोटेक्शन मिलती है। प्रैक्टिस टेरेस फार्मिंग इन हिली एरियाज़ के अंदर हम टेरेस फार्मिंग, वेदिका कृषि को इंक्रीज करके हमें टेरेस फार्मिंग को इंक्रीज करके सोइल प्रोटेक्शन कर सकते हैं। Now these are the things that through we protect soil erosion. Now our chapter is completed.